नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज एक बार फिर से लेकर आए हैं क्लास 8 का क्लास भूगोल से। और भूगोल में चैप्टर 3 आज पढ़ेंगे। और चैप्टर 3 पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि फर्स्ट समेटिव टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो चैप्टर 1, 2, 3 और चैप्टर 8 यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग, परिवर्तनशील पृथ्वी, चट्टान और भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ संबंध। तो ये 4 चैप्टर हैं जो कि पृथ्वी यानी हमारी पृथ्वी से यानी हमारे भूगोल से चैप्टर आएंगे फर्स्ट समेटिव टेस्ट में। चैप्टर 3 में चट्टान, फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा था कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, उसकी प्लेट्स क्या क्या हैं और किस तरह से ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है इत्यादि, तो उसी पर आधारित चट्टान की प्रक्रिया भी शुरू होती है। तो चट्टान क्या है, यानी पृथ्वी जब गलित अवस्था में थी मैग्मा टाइप की, तो उस समय से लेकर पृथ्वी जब ठंडी हुई यानी उसका धरातल ऊपरी भाग जब ठंडा हुआ तो क्या हुआ, चट्टान का निर्माण हुआ, यानी जन्म वहीं से हुआ मैग्मा से। तो मैग्मा जब बाहर निकला तो मैग्मा में क्या होता है, खनिज पदार्थ, पानी और गैसीय वाष्प इत्यादि रहते हैं। तो वो जब धरातल पर आते हैं या धरातल के नीचे ही अलग सारे प्लेट्स में, दरारों में इत्यादि ठंडा होकर जम जाते हैं, कठोर बन जाते हैं, तो चट्टान का निर्माण करते हैं। तो जान लेते हैं चट्टान किसे कहते हैं। तो चट्टान वही, जन्म वहीं से मैग्मा से। तो मैग्मा जब धरातल पर आता है या धरातल के नीचे रहता है, उसे ठंडक मिलती है तो वो ठंडा होकर कठोर बनता है, तो उसमें बहुत सारे खनिज रहते हैं। तो पृथ्वी के भूपटल पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों के मिश्रण से, यानी एक खनिज नहीं बहुत सारा खनिज, तो खनिजों के मिश्रण से बने ठोस या कोमल पदार्थों को चट्टान कहते हैं। यानी चट्टान का मतलब केवल कठोर होगा, ठोस होगा नहीं, कोमल भी होता है, जैसे मिट्टी, जैसे कीचड़ इत्यादि, वो भी चट्टान का ही एक रूप है। तो धरातल पे हम लोग बहुत सारे पत्थर इत्यादि देखते हैं, बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं, तो वो सारे क्या हैं, वो भी चट्टान है जो कि मैग्मा के बाहर आने से बने हैं। और नदियों के किनारे हम लोग देखते हैं पत्थर छोटे छोटे इत्यादि, वो भी चट्टान है। तो चट्टान ये सारा है। तो चट्टान के प्रकार कितने हैं, अलग अलग चट्टान हैं, तो जान लेते हैं कि चट्टान कितने प्रकार के हैं। हमारे क्लास 8 में चट्टान 3 प्रकार मुख्य रूप से दिखाया गया है, यानी उत्पत्ति के अनुसार चट्टान के 3 प्रकार हैं। क्या क्या हैं? पहला आग्नेय चट्टान, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि अग्नि, उसमें आग है, तो आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स। तो आग्नेय चट्टान का मतलब है कि वो मैग्मा जो कि पृथ्वी के बाहर निकल के या पृथ्वी के अंदर दरारों में, छिद्रों में या प्लेट्स में वो जमा हो गई। तो मैग्मा जब भूपटल पर बाहर आकर वातावरण में यानी वायुमंडल में आकर ठंडा हुआ तो उससे भी चट्टान का निर्माण हुआ। तो हम लोग ज्वालामुखी में पढ़े ही हैं। तो वो जब चट्टानों का निर्माण हुआ तो ये 2 तरह से चट्टान बने, तो इसे कहते हैं इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो है मुख्य रूप से देखो निस्सारी और उद्भेदी चट्टान, यानी वो चट्टान जो लावा निर्मित है, यानी धरातल पर आकर वायुमंडल में आकर एकदम से ज़्यादा ठंडक पाकर ठंडा हुआ, सिकुड़ गया और पत्थर बना, यानी वो चट्टान बना, तो उसे कहते हैं निस्सारी, लावा ऊपर ठंडा होने से बना। इसका उदाहरण है बेसाल्ट। उसके बाद उद्भेदी चट्टान, उद्भेदी यानी भेद कर, यानी इसमें भी 2 प्रकार है, उपपातालिक और पातालिक। उद्भेदी चट्टान यानी मैग्मा तो निकलना चाहता है लेकिन उसे जब कोई कमजोर वाला स्थान नहीं मिलता है तो दरारों में ही क्या होता है, जम जाता है, यानी वो खौलता हुआ मैग्मा ढूंढता है वो स्थान जहाँ से निकल पाए लेकिन नहीं निकल पाता है, तो क्या करता है, अंदर ही
छेद होते हैं या दरार होते हैं वहाँ जाता है, तो वहाँ तापमान कम होता है, तो वहीं पे धीरे 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 ठंडा होने लगता है। तो उससे क्या बनता है, वहाँ भी आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं उद्भेदी चट्टान। ये मैग्मा के जन्मने से होता है पृथ्वी के अंदर, यानी भूपटल के अंदर, और उसमें भी दो तरह से, यानी उपपातालिक और पातालिक चट्टान। जैसे डोलेराइट ग्रेनाइट यानी उपपातालिक, यानी पृथ्वी के भूपटल के निचले हिस्से में उसका जमाव होता है, और पातालिक यानी और उसके नीचे, जहाँ पे उसे थोड़ा सा कम ठंडक मिलती है, अपने खौलेपन वाले एरिया से थोड़ा सा ठंडा रहता है, वहाँ धीरे धीरे वो सॉलिडिफिकेशन यानी जमना शुरू हो जाता है, यानी उसे जमने में काफ़ी वक्त लगता है। वक्त मतलब 1 घंटा 2 घंटा नहीं, बरसों लग जाते हैं, बरसों बरस लगते हैं, और वहाँ भी चट्टान का निर्माण होता है। तो ये हुआ आग्नेय चट्टान, निस्सारी और उद्भेदी और उपपातालिक पातालिक के रूप में हम लोग जाने। अब आग्नेय चट्टानों की विशेषता क्या होती है, चैप्टर में है, ये पढ़ना है हम लोगों को। विशेषता यानी कैसे जानेंगे कि आग्नेय चट्टान है। हर चीज़ की अपनी एक विशेषता होती है, बच्चों में भी अलग अलग अपनी विशेषता होती है, तो उस विशेषता के अनुसार उसको पहचानेंगे। तो आग्नेय चट्टान की सबसे पहली विशेषता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है और उसे तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, उसमें भी लाखों बरस लग जाते हैं तोड़ने में। कौन तोड़ता है? प्राकृतिक चीज़ें तोड़ती हैं, जैसे हवाएं, जैसे सूर्य की रोशनी यानी तापमान ऊपर का, उसके बाद ग्लेशियर, नदियाँ इत्यादि। तो एक दिन में काम नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा। तो आग्नेय चट्टान एक तो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है और उसमें छिद्र नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब मैग्मा निकलता है या फिर लावा के अचानक तेजी के साथ ठंडा होने से बनता है, तो उसमें एक भी छिद्र नहीं मिलता है, इसलिए छिद्र रहित होता है। जीवाश्म भी नहीं मिलते हैं। लावा ऊपर तो जमता है, उसमें पेड़ पौधे इत्यादि जीव वगैरह लपेट में आ जाते हैं, तो वो एकदम से जल के राख हो जाते हैं, जीवाश्म नहीं मिलते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की परत भी नहीं मिलती है, काफ़ी कठोर होता है। और प्रतिरोधी क्षमता यानी प्राकृतिक चीज़ों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिस कारण वो तोड़ा नहीं जा सकता है जल्दी। तो ये सारे हैं। उसमें किलास मिलता है। किलास क्या होता है? किलास जो होता है एक प्रकार का रवा, पकड़ लेते हैं, जैसे धरो ऑरेंज को पेटी में बहुत सारा ऑरेंज एक सीरीज में सजा दिया है कि नहीं। जैसे चीनी के रवे एक दूसरे से चिपक जाए, मिश्री के रवे एक दूसरे से चिपक जाए तो एक जैसा दिखेगा, यानी ग्रैनुलर दाना किलास। यानी क्या होता है कि जब वो मैग्मा निकलता है बाहर, तो उसके साथ जल वाष्प होता है, जल की बूंदें होती हैं, तो वो अचानक से ठंडा होकर उसमें वाइट यानी जल का अणु होता है और वो सफ़ेद के रूप में दिखाई देता है। तो आग्नेय चट्टान की एक और विशेषता है कि आग्नेय चट्टान में किलास मिलता है और आग्नेय चट्टान में परत भी नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे और कम से कम 4 विशेषता जरूर याद कर लेंगे। परीक्षा में आता है कि आग्नेय चट्टान की विशेषता बताइए, कौन से चट्टान में परत नहीं मिलती है, कौन से चट्टान में प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आग्नेय चट्टान के 2 उदाहरण लिखो। तो ये सारे प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को लिखो, याद करो। स्कूल की तो अभी क्लास नहीं हो पा रही है, तो ये ध्यान में रखो, पढ़ना है, घर पे पढ़ना है, किताब को सामने रखना है, प्रश्नों को जो दे रहे हैं उनको भी लिखना है, ठीक है। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन लिखना। आग्नेय चट्टान का एक और नाम है, वो याद रखेंगे। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टान का निर्माण सबसे पहले हुआ था। धरातल पर इस चट्टान के अलावा दूसरा और कोई चट्टान नहीं था, इसलिए आग्नेय चट्टान का निर्माण पहले हुआ था, इसलिए इसका नाम प्राथमिक चट्टान भी है। तो कभी कभी प्रश्न आता है किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा चट्टान जो है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान।
नाम से ही पता चल रहा है, परत यानी परतों में जमा होकर बनना, अवसादों से बनना। तो नाम से ही इसका हम लोग परिभाषा निकाल सकते हैं। तो परतदार चट्टान का निर्माण जो है आग्नेय चट्टान से ही बना है, यानी माता जो है वो आग्नेय चट्टान है। कैसे जानते हैं? जैसा कि हमको पता है कि परतदार चट्टान से पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। तो आग्नेय चट्टान को टूटने में काफ़ी लाखों बरस लगते हैं। तो ये बरस लगे और बरसों बरस क्या हुआ, प्राकृतिक प्रहार चला। प्राकृतिक प्रहार मतलब चोट, प्रहार यानी चोट। कौन चोट दिया, कौन तोड़ा? प्रकृति, स्वयं प्रकृति ने तोड़ा। प्रकृति में कौन कौन एजेंट्स हैं? जैसे सूर्य, सूर्य का प्रकाश जब आग्नेय चट्टानों पर पड़ा और रात में ठंडक, तो टूटने, तो सूर्य के प्रकाश जब चट्टानों पर पड़ी तो ऊपरी भाग क्या हुआ, काफी गर्म हुआ। गर्म होने से तो खनिज गर्म होने से फैलता है और रात में ठंडक पाकर फिर सिकुड़ता है। तो इस तरह फैलना, प्रसार और सिकुड़न से क्या हुआ, चट्टानों का ऊपरी भाग डूबने लगा। उसके बाद नदियाँ क्या की, नदियाँ उसको फिर जल का रिएक्शन होता है, पानी से खनिजों का रिएक्शन होने लगा, रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगी। तो इससे क्या हुआ, टूटने लगा। टूट कर बड़े बड़े टुकड़े फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बदले, फिर उसको घसीटते हुए हवाएं ले गई। तो इस तरह छोटे छोटे और छोटे कण में बदले, तो बड़े से छोटे कण में बदल कर फिर रेत के रूप में हवाएं बहाकर एक जगह से दूसरे घर्षण होने लगे। तो इससे क्या है, लॉन्ग प्रोसेस, बहुत सारा टाइम लगा है टूटने में, मिट्टी बनने में। तो इस तरीके से चट्टानों का टूटन हुआ, यानी टूटकर बिखरे चट्टान का ऊपरी हिस्सा। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में रेत में तब्दील हुआ, बदल गया। और वे सारे मिट्टी, वे सारे कंकड़ पत्थर जो कि इन सारे यानी नदियों, हवाओं, ग्लेशियर इत्यादि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हुए, चलते गए और जमा होते गए। और जमा होने से समुद्र के किनारे, समुद्रों में नदियों के पानी उन बालू को लेकर जमा कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या कर रहे हैं, उनमें पेड़ पौधे, उनमें छोटे छोटे मरे कीड़े, जीव जंतुओं के अंश इत्यादि सब एक दूसरे से, पौधों के पत्ते, कपड़े इत्यादि सब मनुष्यों के धीरे धीरे क्या होने लगे, एक दूसरे के साथ जमकर परत के रूप में जमा होने लगे। और उस पर ताप, दबाव, प्रेशर पड़ने से क्या होने लगा, वो समय के अनुसार, बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, वो भी पत्थर की तरह शक्त हो गया। तो वो भी चट्टान का रूप ले लिया। तो उसको कहते हैं परतदार चट्टान या फिर अवसादी चट्टान, अवसादों के जमने से। तो इस जो कहानी में अवसादी चट्टान की जन्म की कहानी में हम लोग पढ़े परत। तो इसकी विशेषता क्या हो गई, इसमें परत है, इसमें जीवाश्म है, जीवों के अंश हैं, और क्या है, छिद्र है। इसमें तो एक के बाद एक जमा हुई है और जिस कारण इसमें छिद्र, रवे मिलते हैं, इसलिए ये कमजोर चट्टान है। ये कमजोर चट्टान है, यानी ये पानी के साथ जल्दी रिएक्शन करता है और टूटता जल्दी है, यानी प्रतिरोध क्षमता बहुत कम होती है। जैसे दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, चूना पत्थर लाते हैं, चूना पत्थर, अवसादी चट्टान, एग्जाम्पल याद रखना। तो चूना पत्थर जब लाते हैं, चूना, तो पानी डालते हैं जब फुलाने के लिए, तो क्या होता है, रिएक्शन करता है, खौलने लगता है और वो टूटकर रात भर क्या 5-6 घंटे में ही एकदम पानी के साथ मिल जाता है, घुल जाता है और वो टूट जाता है। तो इस प्रकार जो है इसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होती है। इसमें प्राकृतिक गैस, खनिज तेल इत्यादि मिलते हैं और प्रतिरोधक क्षमता तो कम होती ही है। इसमें केलास नहीं होता है, केलास का गठन बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सारे बहुत सारे विशेषता हुआ। अवसादी चट्टान जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के, संघात और असंघात। संघात चट्टान वे चट्टानें हैं जो प्राकृतिक रूप से आग्नेय चट्टानों यानी पुराने चट्टानों के टूटने से बनते हैं, यानी टूटने से जमा हुए और जमा होकर परत के रूप में जमा होते होते फिर से चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गए ताप और दबाव से। तो
क्या हो गया, उसको कहते हैं संघात, यानी उसका उदाहरण है कॉन्ग्लोमेरेट और ब्लेसिया। उसके बाद असंघात चट्टान क्या है, जो कि जैविक रूप से और रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनते हैं, उसको असंघात चट्टान कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, लवण पत्थर क्या है, जैसे सेंधा नमक, वो भी तो असादी चट्टान ही है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। अब आते हैं तीसरे चट्टान में, यानी रूपांतरित चट्टान। नाम पता चल रहा है, रूप में अंतर, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रूप में चेंज हो रहा है, अंतर हो जा रहा है, बदल जा रहा है। नाम से ही हम लोग पता करते हैं, नाम जैसा काम वैसा। रूपांतरित चट्टान, तो रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान, दोनों चट्टान जब प्रचंड ताप दाब के प्रभाव से या रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रभाव से क्या होता है, उसके रूप गुण सारा कुछ बदल के एक नया चट्टान का निर्माण करता है, उसको कहते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान में 3 चीजें हमेशा काम करती हैं। एक प्रचंड ताप यानी टेम्परेचर यानी गर्मी, दूसरा है प्रचंड दाब यानी दबाव प्रेशर, और तीसरा है रासायनिक प्रतिक्रिया। इन तीनों के माध्यम से रूपांतरित चट्टान बनता है। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण याद रखेंगे हम लोग, ग्रेफाइट, स्लेट, संगमरमर यानी मार्बल। ताजमहल देखा है ना, मार्बल से बना है ताजमहल। और घरों में हम लोग मार्बल लगवाते हैं, शहरों में और भी फ्लैट्स में वगैरह, तो मार्बल का फर्श होता है, यानी संगमरमर का फर्श होता है। तो ये हमारा चैप्टर 3 का तीनों चट्टान और तीनों के उदाहरण। एक चीज छूटा है, विशेषता, रूपांतरित चट्टान की विशेषता। तो चूंकि आग्नेय और असादी चट्टान का ही रूपांतरित रूप आता है रूपांतरित चट्टान में, तो बिल्कुल उनसे अलग बन जाता है चट्टान। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी रवे असादी चट्टान से बहुत कम होते हैं। इसमें प्रतिरोधक क्षमता यानी प्राकृतिक चीज़ों से, सूर्य का ताप, जल, ग्लेशियर, हवा से लड़ने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी तो क्या होता है, ये टूटता बहुत कम है, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है। इसमें रवे कम होते हैं, ये कठोर होता है, ये याद रखना, ये क्लास युक्त भी होता है। और एक बात याद रखना, चूंकि प्रचंड ताप और दाब रासायनिक प्रतिक्रिया काम करती है, इसलिए इस चट्टान में जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। और हाँ, चूंकि ये तीनों एक ही से जन्मे हैं और एक ही में मिल जाना है, जैसे जीवन चक्र चलता है, जैसे हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं ना, लाइफ साइकिल, उसी तरह इसका भी चक्र है, यानी रॉक साइकिल। कैसे, जैसे देखो, आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ मैग्मा लावा से, उसके बाद वो टूटने के बाद असादी चट्टान का निर्माण हुआ, वो टूटा, वो दबाव और प्रेशर को झेलते हुए रूपांतरित चट्टान बना। ये भी टूटता है, आग्नेय नहीं रहा तो ये कैसे रहेगा, ये भी टूटता है और टूटने के साथ मिट्टी, रेत इत्यादि में बदल जाता है। फिर क्या होता है, भूकंप इत्यादि होने से जमीन के अंदर फिर चला जाता है और फिर वो सारा खनिज, ये सारे चट्टान प्रचंड गर्मी और ताप पाकर क्या होते हैं, फिर मैग्मा में बदल जाते हैं। खनिज पिघलने लगता है और सारे मैग्मा में बदल जाते हैं और फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है, मैग्मा फिर वापस आता है, चट्टान में बदलता है, अंदर और बाहर लावा से भी बनता है, अंदर भी बनता है पृथ्वी के, तो फिर चट्टान की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर वही चक्र चलता रहता है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। ये जस्ट मेरा बूस्टअप है अपने बच्चों के लिए, थोड़ा पढ़ना और पढ़ते रहो। किताब पढ़ने से ही याद रहेगी। हम हमेशा बोलते हैं कि किताब पढ़ने से याद होता है, दिमाग में रहता है, देखने से नहीं, क्योंकि ये सारी परिभाषाएं, उदाहरण इत्यादि याद करना पड़ता है। तो लास्ट में क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा लिख लेना कि
अवसादी चट्टान में कैलाश का निर्माण क्यों नहीं होता है? आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं? चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, और दो दो उदाहरण जरूर याद करना, और तीनों चट्टान के चार विशेषता जरूर याद रखना। तो आज का क्लास यहीं तक, और जो लोग नए देख रहे हैं थोड़ा रुक जाइए। जो लोग नए देख रहे हैं वो हमेशा याद रखें कि ये मेरा क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे किसी भी तरह से क्लास यानी स्कूल का क्लास नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है, उनको ज़रा मेरा हीलिंग टच मिले। चैनल का नाम है गीता मैम द हीलिंग टच। हीलिंग टच मतलब क्या होता है? हीलिंग टच मतलब होता है उपचार का वो स्पर्श जो किसी को आराम दे। तो मेरा बस बच्चों को ज़रा सा आराम देने का ही उद्देश्य है। और फिलहाल स्कूल का क्लास नहीं चल रहा है क्योंकि स्कूल में क्या है, सेंट्रल फोर्स है इलेक्शन की वजह से, जिससे कि क्लास नहीं हो पा रहा है। तो मेरा छोटा सा ये प्रयास है ताकि मैं बच्चों तक पहुंच पाऊं, इसमें मेरा हेल्प करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।